उनके टायर से टकराकर वो कीलें खिसक जाती हैं और ट्रक के भारी टायर्स पर उन कीलों का कोई असर नहीं होता। पर इसके बावजूद भी जायगू हार नहीं मानता। वो देर रात तक बैठकर पहले से भी ज्यादा नुकीली कीलें बनाता है और दोबारा से रोड पर फैला देता है। लेकिन इस बार ये काम करते हुए उसे सुयोंग देख लेती है और ये सब देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और पुलिस को पता चलने पर उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन जायगू उसे समझाता है कि यहाँ पर सभी लोग रिश्वतखोर हैं, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पर आने वाले सभी लोग अमीर टूरिस्ट होते हैं, इसलिए उन्हें धोखा देना कोई गलत काम नहीं। जिस पर सुयोंग मान जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये सब करके जायगू अच्छा पैसा कमाने लगता है। फिर एक दिन जायगू के पास कंस्ट्रक्शन साइट की मैनेजर की वाइफ अपनी कार का पंचर लगवाने आती है और जायगू पंचर लगा देता है। इसी बीच सुयोंग कस्टमर को खुश करने के लिए उसके पास बैठकर चाय पूछने लगती है। ईरी को उसकी हालत देखकर उस पर तरस आने लगता है और उससे वो एक गुड़िया की कीमत पूछती है, जिसके बाद वो उसे उसके 2 गुने पैसे देती है। लेकिन सुयोंग को लगता है कि उसे वो पैसे भीख में मिल रहे हैं, इसलिए वो जायगू को उसकी कार का टायर ठीक करने के बदले उससे पैसे लेने से मना कर देती है। इसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों फिर से कीलों को सड़क पर फैलाने के लिए निकल जाते हैं। फिर सुयोंग जायगू से कहती है, हम यहाँ पर रोज रोज कीले रखने आते हैं, तो क्यों ना हम कीलों को यहीं पर ही परमानेंट फिक्स कर दें। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों रात में कीले बिछा रहे होते हैं तो वहाँ से कुछ पुलिस वाले गुजरते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि वो लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर वो दोनों पुलिस वालों से कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। अगली सुबह ये दोनों थोड़ा परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि काफी देर से उनके पास कोई कस्टमर नहीं आया था। तभी सुयोंग गुड़िया को बेचकर कमाए हुए पैसे निकालती है, जिसको लेकर जायगू उस स्टोर पर जाता है और अपना पिछले का सारा उधार क्लियर करके बियर खरीदता है। वहीं सुयोंग भी पहली बार सैलून में जाकर अपने बाल बनवाती है। फिर जब बियर शॉप का ओनर मिस्टर मून को बताता है कि जायगू ने अपना सारा उधार एक ही बार में क्लियर कर दिया है, तो मिस्टर मून को उन पर शक होने लगता है। रात को जायगू और सुयोंग फिर से रोड पर जाते हैं और ड्रिल मशीन से गड्ढा करके कीलों को वहीं पर ही फिक्स करने की कोशिश करते हैं। उधर यीरी को ये पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। उधर जब पुलिस उससे पूछती है कि उसे किसी इंसान पर शक है, तो अचानक उसकी नजर सुयोंग की खरीदी हुई गुड़िया पर पड़ती है। वो उस गुड़िया को फेंक देती है और उसी पर किडनैपिंग का केस लगा देती है। लेकिन पुलिस को लगता है कि उनके पास जायगू और सुयोंग को अरेस्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसी बीच एक पुलिस वाला उसको कहता है कि उसने उन दोनों को देर रात तक सड़क पर अजीब हरकतें करते देखा था। फिर अगले कुछ घंटों में पुलिस जायगू को शक के बिना पर अरेस्ट कर लेती है, जहाँ पर सुयोंग उन्हें रोते हुए कहती है कि हमने कोई किडनैपिंग नहीं की। इसके बाद जायगू से पुलिस स्टेशन पर पूछताछ की जाती है और दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले उसकी दुकान पर तलाशी लेने जाते हैं। वहीं सुयोंग के डैड को दुकान का मालिक होने पर बुलाया जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी और दामाद को सपोर्ट करने की बजाय अपनी बेटी की ही इंसल्ट करता है कि उसने जायगू जैसे आदमी को चुनकर अपनी जिंदगी खराब कर ली है। अब काफी जांच पड़ताल के बावजूद भी पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो जल्दी ही जायगू को छोड़ देते हैं। जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर उनसे माफी मांगते हुए उन्हें घर भी छोड़ने जाता है। अगले दिन जायगू फिर से अपना औजार तैयार करता है, क्योंकि उसके यहाँ पर न होने की वजह से उनका काफी नुकसान हुआ था। फिर उसे परेशान देखकर सुयोंग कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मून पुलिस वालों के साथ बैठा हुआ बात करता है कि जरूर जायगू कुछ छुपा रहा है, लेकिन पुलिस बिना सबूत के उसका कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो पुलिस को उनकी दुकान पर नजर रखने के लिए कहता है। फिर रात को सुयोंग रोड पर कीले ठोकने के लिए जाती है, लेकिन तभी मिस्टर मून उसे देख लेता है और फिर जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर मून रोड पर आता है और वहाँ पर लगी कीलों को देखकर सब कुछ समझ जाता है। जिसके बाद वो सुयोंग और जायगू को ब्लैकमेल करने के बारे में सोचने लगता है। इसी बीच जायगू काफी पैसा कमा लेता है और जी खोलकर खर्च करता है। एक दिन एक बूढ़े कपल की गाड़ी सड़क पर लगी कील की वजह से पंचर हो जाती है और वो रिपेयर कराते हुए जायगू से डिस्काउंट मांगते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल में जाना था। लेकिन जायगू फिर भी उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। इसके बाद सुयोंग ग्रोसरी स्टोर जाती है, जहाँ पर उसे मिस्टर मून मिलता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कील वाली चाल के बारे में पता चल चुका है और अगर तुम चाहती हो कि मैं इस राज को राज ही रखूं, तो इसके बदले में तुम्हें अकेले में मुझसे मिलने आना होगा। फिर उस रात दोनों में से किसी को नींद नहीं आती। जायगू को ये महसूस हो रहा था कि उसने बूढ़े लोगों से ज्यादा पैसे देकर सही नहीं किया और वो दुखी हो जाता है। उधर सुयोंग इस बात को लेकर परेशान थी कि मिस्टर मून ने उसे अकेले में मिलने के लिए कहा था, जिसका मतलब था कि वो उसके साथ कुछ करने वाला है। अभी सोचते सोचते सुयोंग अपने हस्बैंड से पूछती है कि अगर किसी को भी हमारे इस घोटाले के बारे में पता चला तो हम क्या करेंगे। जिस पर वो कहते हैं कि हम उस इंसान के पुलिस स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही ये काम करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। फिर अगले दिन बहुत सोच विचार के बाद सुयोंग मिस्टर मून से अकेले में मिलने जाती है और अपने घोटाले को राज रखने के लिए उसे मिस्टर मून के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके बाद मिस्टर मून पुलिस को कहता है कि उसे जायगू की दुकान पर नजर रखनी चाहिए। उधर मिस्टर मून के साथ इंटीमेट होने के बाद सुयोंग अपने आप से ही नफरत करने लगती है। वो खुद को बुरा भला कहती है कि तभी रास्ते में उसे कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं और उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए पूछते हैं। अब वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उनके साथ चली जाती है। जिसके बाद जब वो देर रात वापस अपने घर लौटती है तो जायगू उसको देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो एक न्यू हेयर कट करवाकर और ढेर सारे कपड़े लेकर आई थी। जायगू कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखा है, लेकिन वो उसकी बात इग्नोर करके नहाने चली जाती है और मिस्टर मून वाली बात को याद करके रोते रोते सो जाती है। कुछ दिन बाद जायगू को अपनी शॉप के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। उसे लगता है कि वहाँ पर पुलिस आने वाली है, इसलिए वो वहाँ पर गड़ी हुई कीलों को निकालने लगता है। लेकिन तभी अचानक कार में से एक आदमी निकलता है और जैसे ही वो जायगू को देखता है वो वहाँ से भागने लगता है। उसके जाते ही जायगू कार को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी किडनैपर था जिसने ईरी की बेटी को किडनैप किया था। अगले कुछ ही घंटों में वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उसकी दुकान के पास जमा हो जाते हैं। सभी को लगता है कि जायगू ने ईरी की बेटी को बचाया है और सब उसे हीरो समझकर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। और तो और उस गांव के गवर्नर भी उसे बधाई देते हैं। फिर जब सुयोंग के डैड को ये खबर मिलती है तो वो गवर्नर से पहचान बढ़ाने के लिए अपने दामाद से प्यार का झूठा नाटक करने लगते हैं। गवर्नर जायगू को इनाम के तौर पर बहुत सारे पैसे देता है और उन पैसों से वो अपने ससुर की दुकान खरीदने की बात करता है। लेकिन जायगू का ससुर उस दुकान की कीमत बढ़ा देता है। इसके बावजूद भी जायगू वो दुकान खरीद लेता है और सुयोंग के पूरे परिवार के सामने अपने ससुर को शर्मिंदा करते हुए उनसे पेपर्स पर साइन करवाता है।
फिर कुछ ही दिनों में वो दोनों एक कार भी खरीद लेते हैं, लेकिन तब भी वो अपने खर्चे रोकते नहीं। अब जब सभी लोगों को उन पर भरोसा हो गया था, इसके बाद भी वो लोग रोड पर कीले ठोकने के साथ साथ अपना बिजनेस जारी रखते हैं। जिसके बाद वो अपनी दुकान पर इलेक्ट्रिक साइन लगवाते हैं, फैंसी कपड़े खरीदते हैं और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर डिनर भी करते हैं, जहाँ बैठकर वो लोग अपने शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने की बात करते हैं। वहीं जायगो का कार रिपेयर बिजनेस अब और भी अच्छा चलने लगा था और मिस्टर मून के पास कस्टमर कम होने लगे थे, जिस वजह से वो अभी भी सुयोंग को ब्लैकमेल करने के लिए अपने पास बुलाता है, लेकिन सुयोंग उसके सभी कॉल्स को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद से ही एक अनजान कार जायगो का पीछा करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन जायगो एक दुकान के बाहर बैठा बियर पी रहा होता है कि तभी अचानक उसे एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी लगाई हुई कीलों की वजह से एक और ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। फिर जायगो हॉस्पिटल से बाहर आकर अपने किए पर शर्मिंदा होता है। तभी मिस्टर मून उसे ढूंढता हुआ वहां पर आता है और उसे बताता है कि इससे पहले कि मैं सभी को बता दूं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब परेशान जायगो अपनी कार में रोता हुआ सोचता है कि ये सब मिस्टर मून को पता कैसे चला। तभी उसे समझ आता है कि मून उसके बारे में हमेशा से जानता था। वो परेशान होकर जल्दी से घर आता है और घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अलमारी में रखे हुए पैसे निकालकर जलाने लगता है, जो सुयंग ने बचा कर रखे थे। वहीं सुयंग रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी वो जायगो को बताती है कि मिस्टर मून को मुंह बंद रखने के लिए उसे अपने आप को उसके हवाले करना पड़ा था। सुयोंग जायगो से कहती है कि ये पैसे हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत से कमाए हैं, इसलिए मैं ये तुम्हें ऐसे जलाने नहीं दूंगी। अब सारी बातें जानकर जायगो को बहुत दुख होता है कि उसकी वाइफ ने चंद पैसों के लालच में उसे धोखा दिया था, इसलिए वो उन सभी पैसों को सुयंग के पास छोड़कर रोता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और रोड पर जाकर अपने हाथों से उन कीलों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से अंदर घुसी हुई थी कि उन्हें आसानी से निकालना बहुत मुश्किल था। फिर अगली सुबह जब सुयोंग नए कपड़े पहनकर मेकअप कर रही होती है, तो वहीं जायगो एक ट्रक किराए पर लेता है और उसे उस रोड पर चलाता है ताकि उस ट्रक के वजन के साथ सारी कीलें हमेशा के लिए नीचे धंस जाएं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।